नमस्कार साथियों, मेरा नाम हरिशंकर है और आप देख रहे हैं आपका YouTube चैनल डोजो स्किल। आज के इस वीडियो में हम आपको मैन्युफैक्चरिंग का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बताएंगे 3G। आखिर 3G होता क्या है और क्यों हम इसे यूज़ करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन भाइयों ने मेरा वीडियो को नहीं देखा है या फर्स्ट टाइम देखा है, मेरा उनसे निवेदन है कि वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, 3G होता क्या है। बेसिकली 3G जापानीज़ वर्ड से बना हुआ है, जो कि होता है 3G। जापानीज़ जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उनका एक स्टैंडर्ड होता है कि भाई हमें कोई प्रॉब्लम आई तो हमें क्या क्या पॉइंट्स हमें कवर करने हैं, कैसे हमें कवर करने हैं और क्यों हमें कवर करने हैं, और उनका एक स्टैंडर्ड बना देते हैं किसी भी समस्या को सॉल्व करने के लिए। तो 3G उन्हीं में से एक है, जो कि 3 वर्ड से बना होता है। दोस्तों, पहला 3G होता है गेनबा, या इसको हम गेंची भी कहते हैं। दूसरा है गेनबुत्सु और तीसरा होता है गेंजित्सु। लेकिन इनके अलावा भी 2 होते हैं जो कि गेनबुत्सु का एक पार्ट हैं। नंबर 1 गैनरी और गैनसोकु। दोस्तों, गेंची का मतलब क्या है। गेम्बा तो आप सबने सुना होगा कि गेम्बा है क्या। गेम्बा एक्चुअली वर्ड है जहाँ पे सारी एक्टिविटियाँ होती है, जहाँ पे सारे प्रोसेस हो रहे हैं, यानी कि हमारा शॉप फ्लोर। हमारे शॉप फ्लोर को जापानीज़ वर्ड में गेम्बा बोला जाता है, या फिर दूसरे टर्म में हम उसको गेंची भी बोलते हैं। तो इसका सबसे वर्ड हुआ कि आप सबसे पहले शॉप फ्लोर पर जाइए। कोई भी समस्या आई है तो आप सबसे पहले उठिए और शॉप फ्लोर पर जाइए। गो टू द एक्चुअल प्लेस दैट इज शॉप फ्लोर। ठीक है मेरे दोस्तों। और सेकंड है गेनबुत्सु। गेनबुत्सु का मतलब है सी द एक्चुअल प्रॉब्लम या सी द एक्चुअल एनवायरनमेंट हैपेंस ऑन शॉप फ्लोर, जिसका सीधा सा मतलब यहाँ पे आ गया आपका सी द एक्चुअल कंडीशन। अब दोस्तों, इन 2 के अलावा इनके मैंने जैसा कि आपको बताया था कि इनके भी पार्ट होता है गैनरी। गैनरी का मतलब क्या होता है दोस्तों। मशीन की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को चेक करना, वही गैनरी कहलाता है। तो मैं दोस्तों इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़, इनको चेक करना, ये गैनरी के अंडर में आता है। और उसके बाद दोस्तों होता है कि गेनसोकु। गेनसोकु में हम SOP को चेक करते हैं। SOP स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स, ऑपरेटिंग और दूसरा हम इसके अंदर चेक करते हैं पैरामीटर्स को, मशीन के पैरामीटर्स को।
लेकिन हम लोग दोस्तों, अगर आप जैसा इसको देखोगे कि गेनबुत्सु के 2 पार्ट हो गए, गेनरी और गेनसोकु, तो इस प्रकार अगर हम लगाएंगे तो ये 3 3 1 2 3 4 और 5। तो हम अगर इसको देखते हैं तो ये 1G, ये 2G, ये 3G, ये 4G और ये दोस्तों 5G भी बन जाता है। अब दोस्तों, लेकिन जैसे कि गेनबुत्सु का मतलब है कि सीधा एक्चुअल कंडीशंस, इसमें आपको बंदे की काम करने का तरीका सब कुछ चेक करना है, क्या वहाँ पर वातावरण है, क्या वो वहाँ पे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या फिर वो वहाँ पे क्या कर रहा है, या मशीन की जो एक प्रॉपर्टीज़ दे रखी होती हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं या फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, वो हमें चेक करना है। गेनसोकु के अंदर हमें SOPs चेक कर रहे हैं कि जो हमारे ने वर्क इंस्ट्रक्शन नोट्स बना रखे हैं या हमने उनका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना रखा, वो हमें चेक करना है। तो और मशीन के क्या क्या पैरामीटर्स हैं, क्या हमें जो हमने एयर प्रेशर चाहिए था वो हमने एयर प्रेशर दे रखा है, क्या हमें उसमें एक हमें ऑक्सीजन चाहिए या फिर और कोई लिक्विड प्रेशर चाहिए या हाइड्रोलिक प्रेशर चाहिए, एनी जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी उसकी, वो सब हमें गेनसोकु के अंदर कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, हम कभी भी जब गेनबुत्सु को करते हैं तो हम इसी के अंडर ये और ये कवर कर लेते हैं, इसलिए कभी भी हम इसको 5G नहीं पढ़ते, इसको 3G ही पढ़ते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम गेनबुत्सु के अंदर गेनरी और गेनसोकु दोनों को कवर कर लेते हैं। और गेनजित्सु, जब हम इस गेनजित्सु को देखते हैं तो दोस्तों, गेनजित्सु का मतलब होता है आपने ये सारी चीज़ें चेक करी, आप गो टू द एक्चुअल प्लेस गए या आपका जो शॉप फ्लोर है वहाँ पे गए, वहाँ पे चेक किया और उसके बाद आपने एक्चुअल कंडीशंस देखी। एक्चुअल कंडीशन में आपने मशीन की कंडीशन है, मैन पावर की कंडीशन है, मटेरियल की कंडीशन है, या आपका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, वो आपको चेक किया तो वो कर लिया। और जो भी हमने मशीन के पैरामीटर्स वगैरह हैं, चेक शीट्स हैं, डाटा है, डाटाबेस बात की, और उसके बाद ही हम जब पाया डाटाबेस पे कि हाँ ये रूट कॉज है, तब हम उसके लिए एक टेक एप्रोप्रिएट एक्शन, तभी दोस्तों हम उसके लिए उस प्रॉब्लम के लिए एप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे कि हमारी कोई भी समस्या आई तो सबसे पहले हम शॉप फ्लोर गए, वहाँ पे होने वाली कंडीशंस को चेक किया। उसके अंदर हमने मशीन की कंडीशन है, चाहे हमारे मैन पावर की कंडीशन है, उसको चेक किया, और उसके बाद हमने और उन्हीं डाटाबेस के ऊपर हमने जो भी एक्शन लेना था उस प्रॉब्लम के ऊपर वो हमने एक्शन लिया। तो दोस्तों, ये हमारा इंट्रोडक्शन था 3G प्रिंसिपल। 3G होने की वजह से, गेनबा, गेनबुत्सु, गेनजित्सु होने की वजह से इसे 3G प्रिंसिपल भी कहा जाता है। 5G मैंने आपको बता दिया, नंबर 1 गेनची, गेनबुत्सु, नंबर 3 गेनरी, नंबर 4 गेनसोकु, नंबर 5 गेनजित्सु। ये हमारे 5G हैं, बट हम गेनरी और गेनसोकु को गेनबुत्सु में कवर कर लेते हैं, इसलिए हम इसको 3G ही कहते हैं, 1G, 2G और 3G। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको 3G करने के बेनिफिट्स हमें क्या मिलेंगे वो मैं अभी आपको बताता हूँ। दोस्तों, 3G करने के हमें सबसे पहले क्या बेनिफिट मिलेगा? सबसे पहले हमें मिलेगा कि ये रूट कॉज को आइडेंटिफाइड करने के में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो दोस्तों, समझ में आया? इसका मतलब है कि रूट कॉज
आइडेंटिफाइड करने में, आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। नंबर 2, जब हम लोग जाते हैं गेंची करते हैं या गेम्बा करते हैं, जो कि बड़ा पॉपुलर वर्ड है, उसमें हमें क्या आता है कि उसमें हमें एक बढ़िया वर्किंग कल्चर कि एक मैनेजर गया या फिर एक क्वालिटी हेड गया या प्रोडक्शन हेड गया, साथ में एम्प्लॉयज़ की टीम रही, तो उसके लिए हमें एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है। तो और दोस्तों, एक करने का हमें मिलता है कि एक आपको कंडीशन, मतलब आपसी दोस्ती बढ़ती है, मतलब आपका हमारा साथ है, जब हम साथ बैठेंगे साथ उठेंगे, एक सोशल भी मिलता है, एक हेल्थी रिलेशन। between employees and मैनेजमेंट। और दोस्तों, सबसे बढ़िया सबसे अच्छी बात क्या है कि हमें एक इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट मिलता है, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि हमारी प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो इफ़ेक्टिव रिजल्ट मिला। जब हमें इफ़ेक्टिव रिजल्ट मिलेगा तो दोस्तों क्या करेंगे हम लोग प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म कर देंगे, और जड़ से ख़त्म करने पे हमारी क्वालिटी इम्प्रूव होगी, और जब हमारी क्वालिटी इम्प्रूव होगी तो हमारा कस्टमर सेटिस्फाई होगा। तो दोस्तों, क्वालिटी इम्प्रूव होती है और दोस्तों कस्टमर सेटिस्फेक्शन होता है। और सबसे बड़ी बात है, ये एक बहुत ही सिंपल सिस्टमेटिक अप्रोच है किसी भी प्रॉब्लम को ख़त्म करने की। तो दोस्तों, मेरा आज का वीडियो सिर्फ इतना ही था 3G समझाने का, जो कि मैंने समझाया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके कमेंट मुझे करते रहें, जिनसे मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।